जिस समय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी बीजेपी से अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं बची है। कितना भी कसरत कर लें, उनका यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है। मंत्रिपरिषद में जो जगह खाली है उसको भरा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है, तब भी मैं कहता हूँ कि जो मंत्रिपरिषद में खाली जगह है उसको जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी को भरना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर सही मायने में आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, उनको उचित भागीदारी देना चाहते हैं 33% की, तो आप इसी चुनाव में उसको लागू करिए। भवन में प्रवेश कराने के लिए हुआ कि ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ नाम लिखा जा सके, और हम लोग सब बीमार हो गए नए भवन में जाके। कैसे बीमार क्यों हो गए वहाँ पर? अरे ऐसा है कि सब इतना ठंडा लगा, कई लोग बीजेपी के लोग भी भर्ती हैं अस्पताल में। जाकर रूडी जी का पता करिए ना, 3-4 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। पिछले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, और वहीं बात करें तो 5 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कह रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं? लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे बिहार में। उनका ज़मीन खिसक चुका है, इसीलिए वो बार बार यहाँ आ रहे हैं। लेकिन किसी के आने जाने से बिहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस समय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी बीजेपी से अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं बची है। कितना भी कसरत कर लें, उनका यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है। लेकिन पिछले दिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तो नीतीश कुमार और लालू यादव पर काफ़ी कुछ बोले, लेकिन नीतीश कुमार को सॉफ्ट दिखे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा भी ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार के बीजेपी में जाएंगे। जिस तरह से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में पहुंचे, उस समय से राजनीतिक अटकलें लगने लगी हैं। ये सब बकवास है। नीतीश कुमार जी तो पहले भी जाते रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। वो उनका अपना निर्णय हो सकता है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन नीतीश कुमार जी अब कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। सर, लंबे समय से इंडिया अलायंस बन गया और पहला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी खत्म हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात जो चल रही है वो अभी तक नहीं हुई है। पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कोई आपको जानकारी नहीं देगा सीट शेयरिंग का। जो कुछ भी बात हो रही है वो आपको थोड़ी बता देगा कोई पार्टी। कहा जा रहा है कि 5 स्टेट में जिस तरह से चुनाव है उसके बाद कांग्रेस फैसला लेगी कि सीट शेयरिंग की बात होगी। जिस तरह से 5 स्टेट में चुनाव है, इसकी जानकारी मुझको नहीं है। कम से कम आपने बता दिया, आपको धन्यवाद। सर, आप जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप मंत्रिमंडल का विस्तार की बात कर रहे हैं और 2 मंत्री का मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया है कि इतने बड़े तो मंत्रिमंडल है, अब इसमें कितने मंत्री बनेंगे? मंत्रिपरिषद में जो जगह खाली है उसको भरा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है, तब भी मैं कहता हूँ कि जो मंत्रिपरिषद में खाली जगह है उसको जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी को भरना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें महिला बिल आरक्षण को पास कर दिया गया, अब विधेयक बन गए, लेकिन जिस तरह से कहें कि आप लोग समर्थन दिया, लेकिन आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो समर्थन किस लिए दिया? आरक्षण में आरक्षण तो दिया नहीं गया। राहुल जी ने, सोनिया जी ने और आदरणीय खड़गे साहब ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि ये तो लटकाने वाली बीजेपी की जो प्रवृत्ति है, इस पे विराम लगाया जाना चाहिए। अगर सही मायने में आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, उनको उचित भागीदारी देना चाहते हैं 33% की, तो आप इसी चुनाव में उसको लागू करिए। यही कांग्रेस का डिमांड था। कुछ तो है नहीं कि उसको आप सेंसस के नाम पर, डिलिमिटेशन के नाम पर उस बिल को लटकाए रखिए। तब तो 29 में भी नहीं होगा, उसके बाद के भी चुनाव में होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण में आरक्षण की मांग किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में इस तो महिला बिल में तो नहीं दिया गया है जो ओबीसी और ईबीसी। तो इसको चेंज करने में कितना समय लगता है? अगर आपका इंटेंशन ठीक है तो इसको ये सब खामियां दूर करके करा लें। तो ये 2024 के चुनाव के पहले लाया गया, तो ऐसा क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया कि इसको विशेष सत्र बुलाकर इसको पास करवाया? विशेष सत्र तो नए भवन में प्रवेश कराने के लिए हुआ कि ताकि
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ नाम लिखा जा सके। और हम लोग सब बीमार हो गए नए भवन में जाके। कैसे बीमार क्यों हो गए वहाँ पर जाकर? अरे ऐसा है कि सब इतना ठंडा लगा, कई लोग बीजेपी के लोग भी भर्ती हैं अस्पताल में। जाके रूडी जी का पता करिए ना, 3-4 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद बीमार हुए। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।